अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आई हूँ शॉपिंग के लिए, जो है देसी जापान में, यानी देसी जापान में जो भी है वहाँ से मुझे चीज़ें लेनी थी, क्योंकि यहाँ पर सस्ती होती है, अच्छी होती है और पैसों की बचत भी हो जाती है। थोड़ी सी गार्डन की चीज़ें थी, थोड़ी सी दूसरी चीज़ें भी, जैसे बच्चों के लिए स्पून वगैरह वो चीज़ें लेनी थी। तो यहाँ पर एक विज़िट भी हो गई और वीडियो भी मैंने बना ली, क्योंकि यहाँ पर इस स्टोर में हर वक्त एक नई चीज़ आती रहती है। बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें आती रहती है और सस्ती भी होती है, ज़्यादा इतनी महंगी नहीं होती। और ये जो गार्डन का सेक्शन था, यहाँ पर भी ये जो नॉम एक कैरेक्टर है फेरी गार्डन बनाने के लिए, ये भी बहुत बिकता है यहाँ पर। और इनकी जो प्राइसेस थी वो भी वही है $280 में। और ये जो पॉट्स थे हर्ब्स के लिए इंडोर में स्प्रिंग टाइम, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर बिकता है। बाकी औकात भी यहाँ पर मौजूद होता है और इनकी प्राइसेस भी वही थी। और ये जो लोहे की जो बकेट्स थी, इंडोर प्लास्टिक की भी है, सिरामिक की भी है और लोहे की भी है, जिस तरह आप चाहो। यहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी होती है चीज़ों की, पॉट्स की, गार्डन सेक्शन के लिए। और ये जो स्टैंड से पिछले दफ़ा मैंने ली थी, इस दफ़ा भी मैंने ली, बहुत अच्छी है, इनकी क्वालिटी ख़राब नहीं होती और प्राइसेस भी मुनासिब होती है। और ये जो कैंपिंग स्टूल्स होती है या जो चेयर होती है, इनकी प्राइसेस भी वही है। अगर कैंपिंग के एरिया से ले ले तो ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है। और हुक्स, इनकी ग्रिप्स भी अच्छी होती है, मैंने ट्राई की है, बहुत अच्छी है। हर दफ़ा मैं यहीं से ही आकर लेती हूँ और इनकी वैरायटी भी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। और ये भी हैंगिंग के लिए था, बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आप इसके नीचे कुछ लटका देते हो तो ये ऊपर से बंद हो जाता है, यानी इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा था। और गाड़ी की जितनी भी चीज़ें होती है, एक्सेसरीज होती है गर्मी से बचने के लिए और दूसरी जो सामने रखने के लिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। ये वॉल स्टिकर्स भी थी जो टाइल्स के ऊपर भी लगाते हो, शीशे के ऊपर लगाते हो, किचन बैक स्प्लैश के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर यह वही उसी प्राइस में मिल रही थी। और ये एसेंशियल ऑयल्स थी डिफ्यूज़र्स के लिए, घर के लिए, बहुत अच्छी, इनकी प्राइसेस भी अच्छी थी। और ये कैंडल्स था, कैंडल्स में भी बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत जो नियॉन कलर में मिल रहा था, ये वाला बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन यहाँ पर ये येलो नज़र आ रहा है, लेकिन ये था नियॉन कलर में। और ये कैंडी कलर में भी था, ये बहुत खूबसूरत नज़र आ रही। इसकी जो कंटेनर थी ये बहुत अच्छी थी, खूबसूरत नज़र आ रही थी। और ये स्टिकर्स भी था बच्चों के कमरों के लिए या फिर शीशों के लिए, जो विंडोज़ पे होती है या वॉल्स पे होती है, ये भी स्टिकर्स है। और ये कैंडल की जितनी भी कंटेनर्स थी, ये भी बहुत खूबसूरत क्रिस्टल में था। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इस दफ़ा भी नई आई थी और उसी प्राइसेस में होता है, ये सबसे अच्छी चीज़ होती है। थोड़ी सी चीज़ें होती है जो $5 और समथिंग में मिल जाता है, लेकिन बाकी चीज़ें जैसे ये गार्डन का सेक्शन, और ये गार्डन के सेक्शन में जितनी भी पॉट्स थे, गार्डन के एक्सेसरीज, वो प्लास्टिक में थी, लेकिन उनकी मटेरियल बहुत अच्छी थी। और ये स्टोरेज की जितनी भी चीज़ें और वैरायटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है और अच्छी होती है, मुझे पसंद आती है मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो स्टोरेज होती है। और ये लॉन्ड्री के लिए था। और जितनी भी यहाँ पर ये जो सर्दियों के पहनने के लिए यानी जो शूज़ होती है, वो ये भी बहुत इनकी अच्छी क्वालिटी होती है। और यहाँ पर एक दूसरा शूज़ मुझे मिला जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए था, वो बहुत प्यारा लग रहा था और उनकी प्राइस भी वही थी। और ये सारी ये वाला बहुत अच्छा होता है ब्लड सर्कुलेशन के लिए, जब आपके पाँव में ज़्यादा सूजन हो या थोड़ी सी तकलीफ़ हो तो ये पहनने में बहुत अच्छा होता है। और ये गाड़ी के सामने जब रखते हैं ना डेकोरेशन के लिए, ये बहुत अच्छा लगता है। जब गाड़ी चलता है तो ये भी हिलता रहता है, बहुत खूबसूरत लगता है। यानी जो छोटी सी छोटी चीज़ भी उसी प्राइस में मिलता है और बड़ी सी बड़ी चीज़ भी ज़्यादा $6 से ज़्यादा नहीं मिलता। ये बर्थडे की जो गिफ्ट्स होती है वो सेक्शन था, इसमें जितनी भी गिफ्ट्स आप पैक कर दो, ये छोटी वाली पाउचेस जो बर्थडे
पार्टीज़ होती है उनके लिए ये एक्सेसरीज़ बहुत सस्ती होती है। एक मेरे ख़्याल में 2 थी और बड़े वाले में भी बहुत सारी अच्छी-अच्छी कॉन्फेटीज़ थी, अच्छी-अच्छी, और इनके प्राइसेस अच्छी होती है। बाकी जगह अगर आप जाओ तो पार्टी की जितनी भी चीज़ें होती हैं थोड़ी-सी महंगी होती है और वैरायटी नहीं होती, ये बेसिक चीज़ होती है, और यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें थी। और ये स्टोरेज की चीज़ें थी, आप कबर्ड के अंदर लटका दो या कोई और जगह रख दो और इसके अंदर आप चीज़ें भर दो तो बहुत जगह यानी बाकी रह जाती है, सेफ़ हो जाती है। और ये स्टूल्स थी, मुख्तलिफ़ बकेट्स भी नई आई थी जो बीन्स थी, और दूसरी जो प्लांट्स की थी अच्छी बकेट्स और स्टोरेज की बकेट्स, बहुत सारी स्टोरेज की वैरायटी यहाँ पर होती है। और इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा हो गई थी पिछली दफ़ा से भी, और पूरा स्टोर मेरे ख़्याल में एक दफ़ा ये लोग इनकी पोजीशंस भी चेंज करती रहती है और चीज़ें भी नई आती रहती है। और ये स्टेशनरी की पूरी जो चीज़ें थी बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, महंगी नहीं है। एक पैकेट में 2 से 3 चीज़ें होती है और सस्ती होती है, शार्पनर से लेकर, यानी स्टेशनरी की जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर मौजूद होती है और बहुत अच्छी सस्ती होती है। और ये जो स्टोरेज की जो पाउचेस होती है या फिर मेकअप की कह दो, कोई भी चीज़ इसमें आप रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। और ये चीज़ें भी 280 में थी, इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, थोड़ी सी अच्छी थी, और ये केस वाला इसका क्वालिटी बहुत अच्छा था। और बाकी जो नॉर्मल होता है सस्ती, क्योंकि इनकी प्राइसेस भी उतनी ही है। मेकअप पाउचेस में इनके पास बहुत सारी वैरायटी होती है और ख़ास तौर पर टीनेजर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इसकी जो कैरेक्टर्स होता है ना, इनके ऊपर बना देते हैं और कलर्स बहुत फ़ंकी होता है इस वजह से। और पर्दे की जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, और मेरे ख़्याल में इस प्राइस में बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मिलती हैं वो जापान की जो अपनी एक कल्चर होती है, जो उनका यानी इस्तेमाल की ज़रूरत की चीज़ें होती है, उनसे ज़्यादा कनेक्टेड होती है और बहुत अच्छी होती है इनकी क्वालिटी। और ये इयररिंग्स थी, इयररिंग्स में भी बहुत किस्म की थी, यानी एक किस्म की नहीं थी जो छोटे, एक किस्म की जो टॉप्स होते हैं, दूसरे किस्म की भी इयररिंग्स थी, अच्छी थी, प्राइसेस वही सेम थी और ख़ूबसूरत था, कैरेक्टर वाला था, जो यानी जापान में और चाइना में ज़्यादा बिकता है और बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर भी बिकता है क्योंकि जो कल्चर एडॉप्ट होता है वो दूसरी जगहों पे भी होता है। और ये ज्वेलरी की जितनी भी स्टोरेज की चीज़ें थी ये भी वहाँ पर बहुत सस्ती थी, वही प्राइसेस थी, ज़्यादा नहीं थी। और यहाँ पे टेलरिंग का सेक्शन था, यानी जो टेलरिंग का शौक़ रखते हैं, जो टेलर्स होते हैं, जो सीते हैं बेसिकली, उनकी चीज़ें थी, बहुत अच्छी चीज़ें थी, सुई धागे से लेकर दूसरी बटन और एक्सेसरीज़ जितनी भी अच्छी थी, यानी आपको जो मदद देती है सीने में, वो बहुत, इनके प्राइसेस भी अच्छी थी। और ये क्लिप्स थी, जो लॉन्ड्री की क्लिप्स होती है, ये बहुत अच्छी थी, ये भी उसी प्राइस में थी, मिकी माउस वाली और मिनी माउस वाली। और स्पंजेस क्लीनिंग के लिए, ये सेक्शन बाथरूम का था, क्लीनिंग के लिए जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए क्लीनिंग के लिए, वॉल टाइल्स और दूसरी जगह पर डस्ट। और यहाँ पर डिफ्यूज़र्स भी थी, जो बाथरूम की डिफ्यूज़र्स होती है, और जो कंटेनर्स होती है जिस पे आप धोते हो, वो चीज़ें भी थी। ये सारी जो क्लीनिंग और खुशबू और बाथरूम के लिए, यानी बेसिकली जितनी भी चीज़ें थी ये थी सेक्शन उनके लिए, बहुत ही अच्छा था। और प्राइसेस वही सेम था, ज़्यादा नहीं था। बहुत खूबसूरत ये जो डिफ्यूज़र मुझे नज़र आ रहा था, इसके अंदर जो डेकोरेशन रखा हुआ था बहुत अच्छा लग रहा था। और ये क्लिप्स थी, क्लिपर्स, यानी जब
और नेल पॉलिश यानी जो ब्यूटी के सेक्शन में आते हैं, तो ब्यूटी का सेक्शन ये जो नया कलर्स आया है आजकल जो इन है ट्रेंडिंग में है, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये भी उनके प्राइसेस भी वही सेम थे। ग्लिटर्स में भी था, ये जो टॉपर्स थी ये भी बहुत अच्छा था। इनके कलर्स में भी बहुत सारी वैरायटी और रेंज था। और ये कलर जो आजकल बहुत इन है ट्रेंड में है, ये भी बहुत अच्छा मिल रहा था। ये यहाँ पर ब्यूटी सेक्शन था स्पंजेस में, और ब्रशेस की जो क्लीनर्स होते हैं वो वाला भी था यहाँ पर। और ये कंटेनर्स जो शीशे का है, पायरेक्स का नहीं है मेरे ख़्याल में, जो शीशे का नॉर्मल होता है, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये माइक्रोवेव और डिश वॉशर सेफ़ है। और यहाँ पर जो जितनी भी किचन आइटम्स थी, और यहाँ पर मुझे एक किस्म का फॉयल मिल रहा था जो कैरेक्टर वाला फॉयल था। और जो बेकिंग के सेक्शन में इनके कंटेनर्स जिस पे आप बीट करते हो और बेकिंग करते हो, जो ट्रेस थी, छोटी वाली ट्रेस, बड़ी वाली ट्रेस, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। सिलिकॉन की जो आप कह दो बेकिंग के लिए या फिर फ्रीज़ के लिए, जो आप फ्रीज़र के अंदर रख देते हो। और मुख्तलिफ़ किस्म की जो नोज़ल्स होती है क्रीम के डेकोरेशंस के, जो केक के टॉपर्स के लिए होता है, वो भी बहुत अच्छी थी। और ये बिग स्टोरेज का सेक्शन था। स्टोरेज के सेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें आई थी। ये मसालों का डब्बा जो बहुत हैंडी होता है मसालों को डालने के लिए, लेकिन ये है कि एयर टाइट नहीं है। और ये प्लास्टिक का जो 3 का यानी सेट था, ये भी 280 में था। और ये फ्रिज के अंदर के रखने के लिए ये जो स्टोरेज है स्टील में, ये भी था। और जो दूसरी स्टोरेज है यानी आप जिसमें हम चीज़ें रख देते हैं फ्रिज के अंदर, और खुश्क चीज़ें जितनी भी है, ये वाला इसमें आप पास्ता, राइस, दाल जो भी रख देते हैं, ये भी वहाँ पर वही प्राइसेस, उसी प्राइसेस में मिलती है अभी भी। और ये चीज़ें लाइनर्स थी कबर्ड्स के अंदर, शेल्फ्स के अंदर ऊपर आप लाइन कर देते हो कि हमारी जो कबर्ड है वो गंदा ना हो या फिर क्वालिटी ख़राब ना हो। तो ये सब लाइनर्स थी, बहुत सॉफ्ट होती है और यह है कि स्लिप नहीं होता और अच्छी है इनकी क्वालिटी। और ये सब मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा थी और प्राइसेस भी अच्छी थी। ये जो जितनी भी मेट्स थी टेबल, डाइनिंग टेबल के ऊपर रखने के लिए भी, उनकी वैरायटी भी बहुत ज़्यादा थी और अच्छी थी, क्वालिटी अच्छी है। और यहाँ पर जो स्टोरेज के लिए जो स्टैंड था वो भी बदलती रहती है, अच्छी अच्छी मिलती रहती है। और ये जो ग्लासेस के नीचे रखते हैं डाइनिंग टेबल, यानी जो बेसिकली घर में जितनी भी डेकोरेशंस की इस्तेमाल की ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। ऑयल की, ये केचप की थी। और ये वाला जो चॉपर है ये भी इनकी तो 280 नहीं था, मेरे ख़्याल में 5 समथिंग था, तकरीबन $6 के नीचे मिल रहा था। और ये जो लंच बॉक्सेस के लिए, बच्चों के स्नैक्स के लिए जो स्पून और एक चॉपस्टिक और एक फोर्क था, ये मैंने लिया बच्चों के लिए। ये और ये बर्फ़ के लिए जितनी भी चीज़ें, यानी समर्स आ रहा है तो इसकी यानी फ्रीज़र की जितनी भी स्टोरेज की चीज़ें ये भी वहाँ पर मिल रही थी। और यहाँ पर इस दफ़ा ज़्यादा हो गया था, वैराइटीज़ अच्छी हो गई थी। और ये सेक्शन ट्रेस की थी मुख्तलिफ़ किस्म की। ये लग रहा था कि वुड का है लेकिन प्लास्टिक का था। वुड वाला भी मेरे ख़्याल में था वहाँ पर, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा था। और ये वाला प्लास्टिक का था। ये सारी चीज़ें वहाँ पर वही प्राइसेस में मिल रही थी। कप्स और जितनी भी ग्लासेस, और जापान की वहाँ पर लिखा हुआ था कि जापान की जो क्रॉकरी होती है और टेबल वेयर होती है, जितनी भी चीज़ें खाने पीने की यानी किचन में सर्विंग की जितनी भी ट्रेस और चीज़ें होती है, वो भी 280 में मिल रहा था। और यहाँ पर ये जो सेक्शन था ये वाला, ये ग्लासेस यानी ग्लास का था, और ये सेक्शन बहुत अच्छा था। जितनी भी स्टोरेज की चीज़ें, आप अगर प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करते हो तो आप ग्लास के इस्तेमाल कर लो। और ये जो स्ट्रेनर थी, स्ट्रेनर भी बहुत अच्छी थी, फ्राइंग की, स्टीमिंग की, स्टीम जब करते हो खाना, ये चीज़ें भी थी। और यहाँ पर मुझे एक और चीज़ मिला, जिसे ये वाला कंटेनर लोहे का है बेसिकली, ये बहुत अच्छा होता है खाना पकाने के लिए। इसके फ्राई पैन्स भी थे और ये वाला भी था, कैंपिंग के लिए ख़ास तौर पर बहुत अच्छा होता है। वो भी 280 में था। और ये चॉपर, इसके प्राइस आपने देख ली कि कितना है। और ये स्पून बच्चों के लिए, ये भी मैंने लिया, ये बहुत अच्छी होती है।
और ये जो फॉल में जिसकी बात कर रही थी, ये वाला फॉल बहुत अच्छा होता है जब आप बर्थडे पार्टीज़ के लिए केक बेक करते हो तो ये खूबसूरत लगता है। ये लाइनर्स होता है और मेरे ख़्याल में फॉल था, बेकिंग पेपर नहीं था। और यहाँ पर जो डेकोरेशन की चीज़ें होती है ये रखी हुई थी, बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत नज़र आ रही थी। ऑफिस के टेबल के ऊपर, वैनिटी के ऊपर, और ये वाला गार्डन का सेक्शन ये भी बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था। और यहाँ पर दूसरी वाली भी थी कैंडल्स की, स्टार कैंडल्स, और ये भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा था। और ये भी प्लांट्स का था। और यहाँ पर ब्यूटी सेक्शन था, लेशेस थी, फॉल्स लेशेस जो होती है, और लेशेस कर्लर होती है, आई शेडो थी। और ये मुझे चाहिए था ख़ास तौर पर जो फेस रेज़र होता है, ये मैंने लिया वहाँ से, 3 का था और क्वालिटी अच्छी है, ज़्यादा बुरी नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगी भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो मैं कह रही थी कि बाथरूम की जितनी भी एक्सेसरीज़, और ये जो आई शेडोज़ थी, नेल पॉलिश टॉपर, और जो जितनी भी बहुत सारी ब्यूटी का जो सेक्शन था बेसिकली ये वो था। और ये हेयर एक्सेसरीज़ का सेक्शन था, जितनी भी हेयर की जो पिन्स और क्लिप्स थी यहाँ पर थी, बहुत नई आई थी, अच्छी अच्छी वैरायटी इस दफ़ा आई थी और प्राइसेस वही है। इस दफ़ा जो हेयर एक्सेसरीज़ की जो चीज़ें थी बहुत अच्छी थी। ये वाला नया आया था, अच्छी लग रही थी, ब्रशेस भी अच्छी थी। और मुझे यहाँ पर एक मिरर मिला जो आप बेक पे यानी मेकअप के लिए रखते हो पर्स पे। ये पेस्टल कलर में था, 3 शेप्स में थी और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मिरर की भी और केसेस की भी। अच्छा जी, मेरी वीडियो होने वाली है एंड इसी बात के साथ मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और कमेंट करके भी बताइएगा कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।